हाँ जी, क्या नाम है आपका? विपुल है, उम्र? बत्तीस साल। बीपी, शुगर, हार्ट की कोई समस्या? नहीं सर, बिल्कुल सही है। क्या समस्या आ रही है आपको? सर मेरे दाँत में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था। घर वालों ने प्रेशर कर दिया आपके पास, बोला दाँत दिखा लाओ, दाँत दिखा लाओ। मुझे नहीं दिखाना, आप प्रेशर कर दिया, भेज दिया। आप कितने समय से समस्या आ रही है आपको? सर ये हो गया कम से कम 1.5 साल से। 1.5 साल से समस्या आ रही नीम की दातून कर लेता था, ज़्यादा दर्द होता तो लौंग खा लेता था। है? मेडिसिन वगैरह नहीं? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। जी, दाँतों के लिए कोई मेडिसिन खाता है सर? जी सर, दांतों के लिए प्रॉपर इलाज होता है, दांतों के लिए मेडिसिन्स होती है। मेडिसिन से इन्फेक्शन ख़त्म होता है, दांतों के इलाज से जो भी समस्या हुई है, वो आपकी सॉल्व होती है। ठीक है? एक बार मुँह दिखाइए। हाँ, करो। सर आपका जो नीचे का लेफ्ट हैंड साइड वाला जो दाँत है ना, उसमें रूट कैनाल होगी और जो टुकड़े फँसे हुए दाँतों के, वो रिमूव होंगे। और ये रूट कैनाल क्या होता है ये? रूट कैनाल में हम बिना दाँत को निकाले दाँत का इलाज करके उसको बचा लेते हैं, वरना आपके दाँत को निकालना पड़ता है। सर मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहता, मैं जैसा चल रहा मैं नीम के दातुन लगा लूँगा। ऐसे सही नहीं होगा आपके और ख़राब होगा। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपके सूजन आ जाए और इतना दर्द हो जाए कि आपका दाँत जो है वो निकालना पड़े और आपको उसको खोना पड़ेगा दाँत को। सर आप खाली दर्द का इलाज बता दो ताकि मैं घर वालों को बोल दूँ मैं जाके आ गया आपसे। जो मैंने आपको बताया दाँत के दर्द का इलाज ही है, रूट कैनाल होगा, इसके ऊपर एक कैप लगेगी और जो दाँत का टुकड़ा फँसा हुआ है उसको अपन निकालेंगे। तो इसमें खर्चा कितना आ जाएगा सर? आप मान के चलिए सर रूट कैनाल का 4 से 5 हज़ार का खर्चा है और कैप है जो 3। नहीं सर, मैं इतना नहीं खर्चा कर सकता सर। मेरे को तो बस खाली आप दर्द की कोई दवाई बता दीजिए। देखो, जो दाँत का दर्द का आप इलाज के लिए आप जो माँग रहे हो ना दवाई, वो 3 से 4 घंटे तक असर करेगी। उसके बाद जैसे ही वो उसका असर खत्म होगा, आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। सर हल्दी लगा लूँगा मैं। हल्दी लौंग से भी तो जाता है ना सर दर्द? हल्दी, धनिया, लौंग, नीम ये सब जो हैं वो घरेलू नुस्खे, इनके ऊपर कोई भी स्टडी नहीं की गई है। ये सिर्फ एक काल्पनिक सोच है, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रॉपर दाँत का इलाज रिसर्चेज़ के बाद जो डिसाइड होता है वही किया जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सर दाँत खाने के लिए बस इतना क्या तामझाम बता रहे हो आप सर? देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि दाँत सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप अच्छा सोचते हो, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये है कि आपके जो दाँत है, आपके मुँह को एक फ्रेम प्रोवाइड करवाते हैं। आपने देखा होगा जिनके दाँत उम्र से पहले गिर जाते हैं, वो बूढ़े दिखने लग जाते हैं। जो आपका ढाँचा है ना मुँह का, वो आपके दाँतों की वजह से ही टिका हुआ है। जैसे ही आपके दाँत जाएँगे, तो आपका जो मुँह का साइज़ है, वो छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ दाँत खाने के लिए नहीं, आपका पर्सनैलिटी ओवरऑल अच्छे दिखने के लिए। सर मुझे क्या अच्छा दिखना, शादी हो गई। आप दाढ़ी करवाते हो? करवाता हूँ सर। बढ़ाते क्यों नहीं? आपकी तो शादी हो गई, आप तो पिक्चर विक्चर देखने भी नहीं जाते या हीरो भी नहीं बनना। ये एक बेसिक चीज़ होती है। देखो, नहाना जिस तरह ज़रूरी है, दाढ़ी करना जिस तरह ज़रूरी है, साफ कपड़े, अच्छे कपड़े पहनना जिस तरह ज़रूरी है, उसी तरह अपने दांतों का, अपने शरीर के सारे अंगों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर उसमें से एक भी अगर आपने मिस किया तो वो आपकी पूरी बॉडी को ख़राब करेगा। जैसे कि आपने बोला कि अगर मैं दांत का ध्यान नहीं रखता तो क्या होगा? अगर आप अपने दांत का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आपका पूरा शरीर खराब होगा। कैसे? इसमें शरीर का कहाँ कनेक्शन आ गया सर? मैं वही समझा रहा हूँ। आपका मुंह एक एंट्रेंस गेट है आपकी बॉडी का। अगर आपका एंट्रेंस गेट खराब है तो आपका पूरी बॉडी खराब है। आप जैसे कुछ खाते हो, जैसे लड्डू खाते हो आप, है ना? लड्डू आप हाथ में रख के खा सकते हो क्या? यहाँ से आपकी बॉडी में जा सकता है? नहीं। सर पे रख के जा सकता है? नहीं। मुंह में रखोगे तभी जाएगा ना। और अगर यही खराब हो गया तो फिर आपके बॉडी भी खराब है, क्योंकि जो जिस वे से जा रहा है वो, अगर वो वे ही खराब है तो आपकी पूरी बॉडी भी खराब है। तो सर इतना दांतों के लिए इतना कौन पैसा खर्चा करेगा? इतना मैं नहीं कर सकता। देखो, दांतों के लिए नहीं तो कम से कम शरीर के लिए करो, वरना क्या होगा, एक दांत की वजह से आपके पूरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी कनेक्टेड है। मान लो अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उसमें जो बैक्टीरिया है या जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आपके मुंह में जाता है, उसकी वजह से स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे वो खराब करता है। अभी तो रिसर्च ऐसी आई है कि आपके अगर कोई सीवियर पेन रह रहा है काफ़ी टाइम से और वो अगर दांत से जुड़ा हुआ है तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। दांत ऐसी चीज़ है जो इवन दांत भी नहीं, पूरा मुंह, ओरल हाइजीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा किसी किसी के मुंह से इतनी बदबू आती है कि उससे बात नहीं कर सकते। अब जब बात नहीं कर सकते तो सोचो उसके मुंह की क्या हालत होगी, कितनी कैरीज लगी होगी, कितना उसमें टंग पे इतना इन्फेक्शन होगा कि आप सोच नहीं सकते सर। पर सर हमारे तो दादा परदादा ने, मैंने तो देखा नहीं, वो तो बस
नीम की दातुन से दांत साफ किया करते थे, दबा के खाते थे। आपके दादा जो परदादा थे वो कहीं जाते थे तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे या बैलगाड़ी पे जाते थे? आप दोनों चीज। आप ऐसे आए हो यहाँ पे? सर मैं तो बाइक से आया हूँ। आप तो दादा परदादा को फॉलो करते हो तो बैलगाड़ी या पैदल आते। लेकिन देखो जो आधुनिक चीजें होती है ना, अब जैसे उस टाइम जो खान पान था वो बहुत प्योर, जो घी, जो दूध, जो पानी, जो हवा वो थी, वो सारी प्योर थी। उस टाइम जो ये प्रॉब्लम्स थी ना वो कम हुआ करती थी। आज आपने देखा होगा 40-40, 35-35 साल के जो लोग हैं वो हार्ट अटैक से मर गए। हाँ जी, सुनी तो थी मैंने। और अपने जो 90-90, 100-100 साल के बूढ़े बुजुर्ग थे वो जिंदा रहते थे। मेरा दादा तो अभी भी जिंदा अभी भी जिंदा है। तो अपन 100 साल जी पाएंगे? जब अपन 100 साल नहीं जी पाएंगे तो आपके दांत उनके दांतों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप पिज्जा खाते होंगे, बर्गर खाते होंगे, का तंबाकू का सब पीते, फिर भी उनके दांत खराब नहीं हुए आज तक। लेकिन वो जो वातावरण में सांस लेते थे, खाते थे, पीते थे, बाजरी आप कितनी बार खाते हो हफ्ते में? वो रोज खाते थे साहब। तो जो एक्सरसाइज होती थी उनके दांतों की वो इतनी आप नहीं कर पाते थे। मानता हूँ नशे उस टाइम भी थे, रोग उस टाइम भी थे, लेकिन जो आज की टेंडेंसी में देखा जा रहा है ना उसके कंपैरेटिवली अभी बहुत कम है। ये आप आश्वासन अपने आप को दे सकते हो, लेकिन इसको सही कहना, अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है इसमें तो मेरे दादाजी भी जी रहे हैं, अभी तक उनके दांत स्ट्रांग है। बताइए फिर मेरे पे क्यों इफेक्ट हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उनका ब्रॉटअप हो रहा था, जब वो बड़े हो रहे थे आपकी उम्र तक, उस टाइम तो नहीं था। अब आप जब बड़े हुए, जब आपने स्टार्टिंग में बचपन में, देखो यही प्रॉब्लम है। एक बार जब दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है उसको सही नहीं किया जा सकता कब तक, जब तक आप डेंटिस्ट पे विजिट ना करो। अगर किसी के जिसको अपन डेंटल कैरीज कहते हैं या डेंटल दांतों का कीड़ा कहते हैं, अगर जैसे किसी 4 साल के बच्चे के दांतों पे कीड़ा लग गया, ठीक है, तो उसको रूट कैनाल तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपके जो दादाजी के या जो परदादाजी या पिताजी की मान लो जो कैरीज थी या कीड़ा था या ओरल हाइजीन थी वो उस टाइम खराब नहीं हुई, लेकिन आपने जो देखा है अभी तक अपने जीवन में वो आपके स्टार्टिंग से ही खराब होने लगे। आपने मीठा खाया होगा, आपने ब्रशिंग नहीं की होगी, आपने जो शुगर, अभी पहले गुड़ खाया करते थे लोग, हाँ जी, अभी चीनी खाते हैं, फिल्टर्ड होती है वो। गुड़ से चीनी लाख गुना खराब करती है दांतों को, मीठा जो बोलते हैं ना। सर लेकिन मैं कुछ तो मीठा खाता ही नहीं। भी देखिए इस बार एक उदाहरण दिया है मैंने, आपके ऊपर नहीं। मेरा दांत खराब होने का मैं आपको मेरे को नहीं मालूम, वो आप बताएंगे। ना मैं मीठा खाता हूँ, ना मैं गुटखा खाता हूँ, कोई नशा नहीं, फिर दांत को खराब। दांत इसलिए खराब हुए कि जिस टाइम आपने एक तो अवेयरनेस की कमी है, दांतों के रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है, जागरूकता जिसे बोलते हैं, उसकी कमी है। आपने जब अभी कितने साल के हो आप सर? 32 साल। 32 सालों में आपने डेंटल विजिट कितनी बार किया? आपने एक बार भी नहीं किया। तो आपको कौन बताएगा कि आपके दांत खराब हो रहे? दादाजी बता नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, क्योंकि इतनी नॉलेज है नहीं किसी को। स्कूल कॉलेजेस में इतना अवेयरनेस है नहीं कि वो आपके डेंटल हाइजीन चेकअप रखे। देखो यही मैं बता रहा हूँ आपको, अपने भारत में या अपने गाँवों में, अपने शहरों में ये समस्या है कि जब समस्या आती है तब हम भागते हैं डेंटिस्ट या डॉक्टर के पास। अगर समस्या आने से पहले अगर रेगुलर चेकअप्स रखें, चाहे 6 महीने का रखें, चाहे साल भर का रखें, तो उतनी बड़ी समस्या का सामना करना ही ना पड़े। देखो अब जब आप आए हो मेरे पास, आपके दांत में दर्द है, इसमें रूट कैनाल होगी, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब इस पे ऊपर एक काला दाग लगा था, उस टाइम अगर मैं उसको साफ करके उसमें फिलिंग कर देता या मसाला भर देता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो सर वो मसाला, फिर आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे पास चलो अवेयरनेस नहीं थी, आप मसाला भर देते तो ज़रूरी है वो लाइफ टाइम तक सही रहता। यही तो बात है, स्टार्टिंग में जो कीड़ा लगता है वो थोड़े टाइम के लिए लगता है और आप उस टाइम उसको सही करवा के फिलिंग करवा सकते हो, लेकिन 90% लोग उसको ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई सेंसिटिविटी नहीं होती। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ भगता रहता है दांत के, जहाँ पे नसें या फिर ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई होती है, जहाँ पे खून की सप्लाई होती है।